हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसके कारण जो भी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं वो हमको एक अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उससे ज़रूर आप सभी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर अगर आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसके तहत वन नेशन वन फर्टिलाइज़र प्लान अंडर भारत ब्रांड फ्रॉम अक्टूबर 2, यानी कि जो सरकार का जो एक अहम कदम है कि जो भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत कंपनी अपने नाम और लोगों की डिटेल्स 1/3 हिस्से में और 2/3 हिस्से में सब्सिडी शीर्षक के तहत नया ब्रांड नेम और लोगो भारतीय जन उर्वरक परियोजना बैग पर प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पर जिन भाइयों की हिंदी थोड़ी वीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल सारा है जिसके तहत वो स्क्रीनशॉट लेकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अ सिंगल ब्रांड नेम विल हेल्प इन द रिड्यूक्शन ऑफ फ्रेट चार्जेस। यानी कि यहाँ पर अगर आप बात करें, जो भी फ्रेट चार्जेस होते हैं यानी कि जो माल ढुलाई का जो चार्ज होता है उसको कम किया जाएगा। ट्रांसिट टाइम को रिड्यूस करना, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए यूरिया के डाइवर्जन को रोकना, क्राइस क्रॉस फर्टिलाइज़र मूवमेंट को रोकना, साथ ही साथ सरकार उर्वरक पर यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उन पर जो सब्सिडी देती है उसका उल्लेख भी दिया जाएगा ताकि कोई भी उसे भारी दाम में ना बेच पाए, जो 2 अक्टूबर से यहाँ पर लागू होता हुआ हमको देखने को मिल जाएगा। जिसमें जो भी सब्सिडी अमाउंट यहाँ बताया जा रहा है, जो पहले 1.62 लाख करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ाकर यहाँ पर 2.25 लाख करोड़ का होने का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसा किसका कहना है यहाँ पर? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर मनसुख मंडाविया जी, उनका कहना है। इसके अलावा द हिंदू में भी ये आर्टिकल देखने को मिला है और यहाँ पर आप देख ले सकते हैं अमर उजाला एक हिंदी न्यूज़पेपर है जहाँ पर आप देख सकते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का ऐलान। मंडाविया बोले सिंगल ब्रांड के तहत बिकेंगे सब्सिडी वाले उर्वरक। इस स्कीम के तहत जितनी भी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उनमें हमको एक अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, जो मुझे पसंद है पर्सनली, खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर बात करें, खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट्स फर्टिलाइज़र सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स वेरिएंट्स, यानी कि जो इसके वेरिएंट्स हैं उसको भी यहाँ पर कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर अगर हम इसके पेयर्स में देखें, जो और भी फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पे जो आता है कोरामंडल इंटरनेशनल, फिर चंबल फर्टिलाइज़र, जीएनएफसी, एफएसीटी, जीएसएफसी, आरसीएफ, पारादीप फॉस्फोर्स, जिसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो मात्र 50 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल रहा था। उस वक्त शायद 47 या 49 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि इसको आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेटेस्ट अपडेट आप कहोगे तो वो भी डाल दूंगा वीडियो में शाम तक। यहाँ पर खेतान केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ये इसका जो मल्टीपल पी है, जो 12.50 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। कोरामंडल 18.07, वहीं पारादीप कितने पे मिल रहा है? 10.68। यानी जितने भी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं ज़्यादातर आपको अंडर वैल्यूड ही देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये सब्सिडी सरकार ला रही है 2.25 लाख करोड़ की, उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी इस तरह के बिजनेस को में कंपनियां काम करती हैं जिनका फ्यूचर ओरिएंटेड हो बिजनेस, क्योंकि जो ये काम कर रही है इसमें आप समझ सकते हो कि हमारे देश में अगर आपको ज़िंदा रहना है, अनाज का उपज करनी है, तो उसके लिए इन जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं इन पर निर्भर होना ही पड़ेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो पेड़ पौधों में भी लग जाती हैं, जिनसे बचाव के लिए इन जो प्रोडक्ट्स का केमिकल का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ज़रूर आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में रखना है जिसमें आगे बढ़ने की उम्मीद हो।
और ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस सिर्फ 1-2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये बिज़नेस सालों-साल बढ़ता जाएगा और इसकी डिमांड भी लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में नई-नई बीमारियाँ भी हमें आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इस चीज़ों से जो भी हमारे किसान हैं, इनको भी इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर जो भी न्यूज़ मैंने बताई है, इसको फ़ोकस में रखिएगा। वहीं अगर हम जो मैंने बताया अभी आपको खेतान केमिकल्स, ये मुझे इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनकी सेल्स देखते हैं मार्च 2011 से लगातार इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो 458 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 899 करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का था, जो 12% के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मार्जिन कंट्रोल इसलिए करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि यहाँ पीछे से इनको जो रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है वो एक हैवी कॉस्ट पर होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया आपको कि सरकार सब्सिडी ला रही है, इसलिए क्योंकि वैश्विक बाज़ारों में जो कीमतें हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर सरकार सब्सिडी भी बढ़ाकर दे रही है। वहीं सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ी, कंपनी की नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देखो 31 करोड़ से बढ़कर हो गया है 68 करोड़ रुपीज़ का, और इनका जो अर्निंग पर शेयर था 3.24 से बढ़कर हो गया है 7.08। यानी कि हर एक सेगमेंट में कंपनी अच्छा काम यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, अगर इसका स्टॉक प्राइस देखें तो 5 साल के अंदर 46% के CAGR से स्टॉक ने अभी तक ग्रोथ दिखाई है। तो ज़रूर आप लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चलिएगा एवरी डिप पर। अभी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्राइस पर भी हमको देखने को मिल रहा है 87 से 88 रुपीज़ के आसपास। आशा करता हूँ इस चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।